हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी की जो बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी 9.2 एक्सरसाइज, एक्चुअल में ये हार्ड भी नहीं है तो इजी भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी 11th क्लास के अंदर 9.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस डाले गए हैं एपी से रिलेटेड वो थोड़े से टिपिकल और लॉजिकल हैं। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट का रूप है। तो प्लीज हम आराम से, मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि इस वीडियो के अंदर मैं एनसीईआरटी के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16 और 15। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझे बताते चलना, ठीक है बेटा। तो जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो नाइन्थ क्वेश्चन सभी पढ़ लीजिए एक बार। सभी ने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जल्दी जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ पा रहे हो? उसने क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो। तो क्या बोला गया है? सम ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो, मतलब दो एपी हैं, उनके सम का जो रेशियो है वो आपको गिवन है। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। अब वेट, अब क्वेश्चन में अगर मैं इसको रूप दूंगा तो कैसे दूंगा, देखो सुनो। एस एन, यानी क्वेश्चन में एस एन और एस एन डैश, यानी दो एपी, उनकी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अलग अलग है, यानी उनके नंबर सेम है। उनका जो रेशियो गिवन है वो क्या गिवन है? 5n+k4 अपॉन 9n+k6। डन। पर आपको जो फाइंड करना है, बात समझो, जो फाइंड करना है वो मेन है। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है 18th टर्म का रेशियो। 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है, 18th टर्म का डैश। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो 18th टर्म को जो मैं लिखूंगा तो 18th टर्म क्या कहलाएगी बोलो? a प्लस ए सेवनटीन डी, प्लस 17 डी और 18th टर्म नीचे अपॉन बी वाला प्लस 17 डी डी डैश। डैश। डन, यानी ये हमें चाहिए। बोलो हाँ। अब बात आती है सर अगर हम तोड़ेंगे तो इसी तरीके से तोड़ेंगे, बिल्कुल। हमारे को फॉर्मेशन ये चाहिए। तो n/2, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 × d। बोलो हाँ। यस सर। और ऐसे ही इसे भी क्या लिख दूंगा? n/2 2a प्लस डैश लगा के n-1 × d डैश = टू। ये क्लियर है? बोलो हाँ। क्या कर रहा हूं मैं? सर इसमें एन डैश नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, नंबर सेम है दीदी, यही तो खेल है। नंबर सेम रखना है, ठीक है। ऊपर के एन और नीचे के एन ओके। सेम है ना, ये रे यहाँ से भी राइट हैंड साइड से भी पता चल रहा होगा। अगर मैं जो वैल्यू रखूंगा वो ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम लिखूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। यस सर। अब वेट, तो n/2 से n/2 कट कर दो दीदी। यस ठीक है, तो n/2 से n/2 कट गया। अब जो बची हुई चीजें हैं पहले उसे लिखता हूं। तो 2a प्लस के n-1 × d और 2a डैश प्लस n-1 × d डैश = 5n+k4 और 9n+k6। अब सिचुएशन क्या है? अगर मैं दोनों की कंपैरिजन करता हूं, ध्यान से देखो, ये रहा, दोनों की कंपैरिजन करता हूं लेफ्ट हैंड साइड वालों की, तो ए के साथ कुछ है? यस सर। ए के साथ कुछ भी नहीं है, अगर जो मुझे चाहिए। और यहाँ पे क्या है? ए के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे टू। तो 2 हटाने के लिए क्या करना होगा बताओ? सर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बट। डिवाइड मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ डिवाइड करो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर। या ये कहो कि 2 मैंने जबरदस्ती सही पर कॉमन निकाल दिया। 2 मैं कॉमन निकाल लूं, इसलिए मैं येलो मार्कर से अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि ये हाईलाइट हो जाए जिससे, क्योंकि यहां से ही सारी कहानी खेल शुरू होता है, ठीक है। जो 2 मैंने कॉमन निकाला तो जबरदस्ती निकाले तभी तो डिवाइड करा है अगले को। नहीं आया समझ? ये रहा। यस। नहीं आया? देखो, n-1 × d तो था ही, 2 से डिवाइड कर दिया। और 5n+k4 अपॉन 9n+6 एज इट इज। बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। यस सर, और फिर सर उस पूरी इक्वेशन को n-1/2 को इक्वल्स टू 17 रख देंगे। हाँ, पर वेट, अब 17 क्यों रख रहे हो? यही तो मेन है, क्योंकि n-1 सर डिवाइड बाई 2 की जगह 17 चाहिए।
तो n माइनस वन Yes. इक्वल टू 34 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 35। यानी कि हमारे को एक तरह से n की वैल्यू क्या चाहिए, 35। तो जैसे ही n की वैल्यू 35 रखी, चलो हर जगह रख लूं, लेफ्ट हैंड साइड पे रखी, राइट हैंड साइड पे भी रख दी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी रख दी, आएगा 17 ही घूम फिर के, क्योंकि उसी से ही तो 35 पता करा है। ठीक है, तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि बैलेंस बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह रख दिया। तो ये तो कहलाएगा 17d, ये कहलाएगा a डैश प्लस 17d डैश, जो चाहिए था वही आया है। 5 पंजे 25, 2 5 दिए 15 और 2 17 प्लस के 4 9, 35 इंटू 9, 9 क्या आएगा, So 321. 9 5 45, 9 3 27, 321 दीदी पक्का, जोड़ जाड़ के बता रहे हो? Yes, sir. अच्छा तो कैलकुलेट करके भी बता दो, काट पीट करके आंसर लास्ट क्या आएगा, 18th टर्म का रेशियो, या मैं करूं अपने आप? यही आंसर है। Sir, 179 upon 321. हाँ मेरा क्योंकि भी कटेगा ही कटेगा ही नहीं, तो यही आंसर हो गया। क्लियर है, बोलो हाँ। आगे नहीं। बेटा Yes. समझ, जिसका डाउट था उसको क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Yes, sir. चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, पी एन स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन है हमारा 8, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। दिख रहा है सबको स्क्रीन पे क्वेश्चन? अरे बोलो हाँ, कुशाग्र, बेटा कुशाग्र क्वेश्चन Yes. दिख रहा है? कुशाग्र, बेटा कुशाग्र, गायब हो गया को कुशाग्र, यस सर। कहाँ यस है? सर, पानी पीने गया था। अच्छा, तेरा क्वेश्चन आ गया। यस सर, आ गया। तो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है पी और क्यू कांस्टेंट है और डी निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। सम ऑफ एन टर्म्स आपको गिवन है और पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो आप एक चीज बताओ, सबसे पहले S1 निकाल सकते हो, बोलो हाँ। फिर आप S2 भी निकाल सकते हो, बोलो हाँ। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, A1 का मतलब क्या हो गया, ये सारा A1 के मतलब कहलाएगा और ये सारा A1 प्लस A2 कहलाएगा, बोलो हाँ। यस सर। अगर A1 प्लस A2 की वैल्यू 2P प्लस 4Q है, तो इस वाले A1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले A1 को? सर P प्लस क्यू। तो ये जो P प्लस Q है ये कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे। तो A2 की वैल्यू क्या रहेगी, P प्लस 3Q। ये क्लियर है, बोलो हाँ। यस सर। और D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q। तो P से P कट गया, तो 2Q इसका आंसर हो गया। आया समझ, बोलो हाँ। यस सर, आ गया। आया सबको समझ, जल्दी बोलो। Yes, sir. ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 16। पर 16 से पहले मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 देखो सभी। क्वेश्चन में बोला गया है, ये दिख रहा है 2m-1 2n-1 रेशियो दिखाना है mth टर्म और nth टर्म। इस बार m और n टर्म्स अलग अलग हैं और से बोला है सम ऑफ m एंड n टर्म्स आर इन द ऑफ एन एपी m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। तो ये ना m स्क्वायर और n स्क्वायर के अपॉन में है, ठीक है। और उसने शो दैट Yes. करने के लिए बोला है mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो वो ये, मैं आपकी देसी लैंग्वेज में लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है पहले वो लिख रहा हूं, एस एम अपॉन एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर है। और mth टर्म और nth टर्म हमारे को किसके बराबर दिखानी है बेटा, 2m-1 अपॉन 2m minus 1 upon 2n 2n माइनस वन, minus 1. ये शो करना है।
क्लियर है? बोलो हाँ। ये हमें शो करना है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार है? बोलो हाँ। Yes, sir. अब सुनो, एसएम का फॉर्मूला क्या होगा? अब तोड़ो जरा। M upon 2, 2a plus m minus 1 into d. मैंने देसी तरीके से वही तोड़ा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और इस बार फर्स्ट टर्म और डिफरेंस सेम रहेंगे। रीजन क्योंकि एपी एक है। बात समझ गए? इस बार एपी एक है। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ पा रहे हो क्या था? Yes, उसमें एपी अलग अलग थी, नंबर ऑफ टर्म सेम थी। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अलग हैं, एपी अलग एक है। और यहाँ पे एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर गिवन है। अब सुनो, 2 से 2 कटेगा बस। डन। तो m को भी ऐसे रहने देता हूँ, 2a प्लस के एम डी माइनस डी अपॉन एन, 2a प्लस के एन डी माइनस डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर आप परमिशन दो तो मैं यहाँ से m से ये वाला स्क्वायर और n से इसका स्क्वायर काट yes, दूं। जल्दी बोलो हाँ या ना। yes, अब वेट, अगर मैं इसको कट करता हूं तो कट करने में ये एक चीज बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं मैं इसमें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मतलब क्या yes, sir. है कि जो n है वो इनटू में ले गया 2a प्लस एम डी माइनस डी के साथ, और जो m है उसके साथ क्या ले गया 2a प्लस एन डी माइनस डी। डन। अब मैं बेसिक इंटू कर रहा हूं, नॉर्मल इंटू 2an प्लस एम एन डी माइनस एन डी, 2am प्लस एम एन डी माइनस एम डी। क्लियर है? बोलो हाँ। अगर आप बेटा जी ध्यान से देखो, एम एन डी से एम एन डी कट रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है? No, sir. अब सुनो, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे वो डी को एक जगह ले जाओ और ए को एक जगह ले आओ। तो अगर मैं डी को एक जगह ले जाता हूं तो 2am माइनस 2an, सुनो सुनो सुनो, बल्कि 2an सबको क्लियर दिख रहा है? बोलो हाँ। 2an Yes, माइनस 2am इज इक्वल टू एन डी राइट हैंड साइड चला गया तो माइनस एम डी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो है ना no, शो, sir. एक्चुअली ये शो दैट वाला पोर्शन दिक्कत ना दे दे, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग हटाना चाहूंगा। ठीक है, मैं इसको अभी आराम से कर दूंगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनो, अब क्या करा इसमें मैंने, घूर के देखो 2a कॉमन आ रहा है। Yes, sir. जैसी 2a कॉमन निकालो तो n माइनस एम हो गया, और d कॉमन निकालो तो n माइनस एम हो गया। n माइनस एम से n माइनस एम भी कट गया, तो d इज इक्वल टू 2a। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए mth टर्म और अपॉन में nth टर्म। चलो, तो mth टर्म का फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट A plus m minus 1 into a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बोलो हाँ। a क्या है क्वेश्चन में? जल्दी बोलो। ओ d क्या है? d रख लो, d रख लो, सबसे बेस्ट रहेगा। 2a, बोलो हाँ। yes, और n माइनस वन के साथ भी 2a आ गया। अगर आप घूर के देखते हो तो a कॉमन आ रहा है, और 1 प्लस 2m माइनस 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर में भी a कॉमन है, तो 1 प्लस 2n माइनस 2 बचेगा। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। और आंसर आ गया 2m माइनस वन, 2n माइनस वन, हैंस प्रूव्ड। यही जो हमारे को चाहिए था वो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है? जल्दी बोलो हाँ। sir. जो लास्ट वाला स्टेप है उसमें A कॉमन लिया है. हाँ, ये ना ए ए दोनों में था, इसका ए मैंने बाहर निकाल दिया और काट दिया। Okay. नहीं आया समझ? जिस चीज को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया एक बार हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। अगर सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए प्लीज 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 प्लीज, हैंड रेज कर दीजिए।
तुलसी यादव, तुलसी नहीं आया समझ बेटा? तुलसी, यस सर, आगे। थैंक यू दीदी रिप्लाई करने के लिए। ओके अब सभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों का डाउट रहता है। प्लीज एक बार इस क्वेश्चन की हल्की सी झलकियों को देखिएगा। मैं इसके ऊपर इसलिए मेंशन कर देता हूँ, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएससी बुक में भी दे रखा है। इसके अंदर एक्चुअली है क्या, मैं क्वेश्चन को पढ़वाता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है 1 से 31 के बीच में, 1 एक नंबर है, 31 एक नंबर है, बीच में ना डैश डैश जो लगा रहा हूं नहीं मैं, इसका मतलब है एम नंबर्स हैं बीच में, एम नंबर्स, नंबर्स नोटिस कर रहे हो मैं किस पे जोर मार रहा हूं अभी? नंबर्स, ठीक है, एम नंबर्स हैं बीच में। अब आप खुद सोचो, अगर बीच में एम नंबर्स हैं, ठीक है, तो क्या क्या अब आपको पता है, पहले यही बताओ क्या क्या आपको पता है। क्या आपको फर्स्ट टर्म पता सर, है? सर ए और ए एन नाउ टर्म। अच्छा, ए एन भी पता है आपको? यस सर। तो फिर क्या नंबर्स भी पता है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स? नो सर। सोचो, अगर बीच में मैं कहता बीच में 10 नंबर हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाती? सर 10। सर 12। 12। अगर बीच में 20 टर्म्स हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाती? 22। 22। बीच में अगर 50 टर्म्स है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाती? 52। ऐसे ही अगर बीच में m नंबर्स हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी रहेंगी? M+2। m+2। ये बात समझ आई या नहीं आई? अगर मुझे और क्वेश्चन में पूछा गया है m की वैल्यू बताओ, यानी क्वेश्चन तो बहुत क्लियर है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। अब सिचुएशन ये है कि m की वैल्यू निकालने के लिए सुनो, और गिवन क्या दिया है, अब जरा गिवन, जरा इस वाली लाइन को समझने की कोशिश करना जो गिवन है। अब हालांकि ये बातें मैं किसी को बताता नहीं हूँ, अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला है 7th नंबर, 7th नंबर और m-1th नंबर। अब मेरे मार्कर को प्लीज ध्यान से देखिएगा, जिसे मैं मार्क करूं प्लीज उसे ध्यान से देखना। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, समझ रहे हो ऐसे करके? ऐसे ही ये कौन सा नंबर है, नंबर नंबर, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर, चौथा नंबर है अगर ये, तो टर्म कौन सी है ये टर्म? अगर ये चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर है, तो टर्म कौन सी है? क्या? सर A5। A5। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ 7th नंबर, तो ये है, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले 3, शुरू के 3 और फिर लास्ट, है ना? 7वां नंबर जो है, 7th नंबर, टर्म कौन सी है टर्म? सर A8। सर इसीलिए A8। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसने यहाँ पे नंबर्स बोला है, सभी ने इस वाली चीज को मार्क कर लेना अपनी बुक में। नंबर्स मतलब समझ रहे हो ना, यानी नंबर बोला गया है, क्या बोला गया है? नंबर्स। बात समझ रहे हो? बोलो हाँ। नंबर्स बोला गया है बेटा। और नंबर्स की वजह यस से सर। क्या हो जाएगा, ये जो 7th नंबर है वो टर्म कौन सी कहलाएगी? 8th A8। टर्म कहलाएगी। और ये m-1th नंबर को क्या बोलूंगा, बोलो? एक ऐड करूंगा तो -1 गायब हो जाएगा ना, फिर टर्म कहलाएगी। यानी कि क्वेश्चन में इसे A8 बोला जा सकता है और इसे AM बोला जा सकता है, पर उसको A7 और AM-1 बोल देते हैं जल्दबाजी में, जिसकी वजह से बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। बात समझ गए? इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। जल्दी यस बोलो। सर। सुनो, किस किस को समझ नहीं आया हैंड रेस करो जल्दी से। अगर सबको समझ आ गया तो हैंड रेस कर दो सभी जल्दी से। अगर ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है, अगर ये सबको समझ आ गया तो प्लीज हैंड रेस कर दीजिए फटाफट। जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया है, अगर ये समझ आ गई है लैंग्वेज, तो सभी हैंड रेस कर दीजिए फटाफट। कुशाग्र समझ आया? मनन, तान्या, तुलसी? नहीं सर, नहीं आया। नहीं आया तो दोबारा से समझो। देखो, क्वेश्चन में यहां से समझने की कोशिश करना बेटा। मैं ना अब
येलो मार्क से कर रहा हूँ। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, पांचवा नंबर है, छठा नंबर है, सातवां नंबर है। सेवंथ नंबर जो है, टर्म कौन सी है अगर शुरू से काउंट करूंगा तो? टर्म बोलो। 8th टर्म। तो मैंने वही लिखा है। और m माइनस यस वन सर। टर्म mth टर्म हो जाएगी, सोचो। ये क्लियर है? बोलो हाँ। सर ये m-1 nth टर्म कैसी होगी? m माइनस वन टर्म नहीं होगी, m माइनस वन नंबर है, ऐसे समझ चल लो। अगर मान के चलियो, अगर फिफ्थ नंबर है तो टर्म कौन सी रहेगी? टर्म। फिफ्थ नंबर है तो, फिफ्थ नंबर है तो टर्म कौन सी रहेगी? a5। सिक्स्थ टर्म हो जाएगी। देख, नहीं लिखने का तरीका मत देख। मैं नंबर, अरे यार एक्चुअल में ना दिक्कत ही हो रही है, नंबर्स, नंबर्स बीच में है ये वाले, m नंबर्स बीच में हैं, यहां से शुरू हो रहे हैं नंबर्स। हम तो टर्म बोलते हैं पर ये नंबर्स बोल रहा है बीच वालों को। इसलिए क्या हुआ खेल, कि जो पांचवा नंबर होगा वो छठी टर्म कहलाएगी, अगर हम अपने अकॉर्डिंग बात करेंगे। अगर सिक्स्थ नंबर होगा तो टर्म कौन सी कहलाएगी? सेवंथ टर्म कहलाएगी। ऐसी सेवंथ नंबर कौन सी टर्म कहलाएगी? एट्थ टर्म कहलाएगी। ट्वेल्थ नंबर कौन सी टर्म कहलाएगी? 13th। फिफ्टींथ नंबर कौन सी टर्म कहलाएगी? 16th। ये समझ आ रहा है? ऐसे ही m यस माइनस वन सर। नंबर कौन सी टर्म कहलाएगी? m mth। हाँ, mth टर्म। mth टर्म हो गई। वही मैंने यहाँ लिखा है, राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, बोलो हाँ। यस सर दिख रहा है। बस। और टर्म को लिखने का तरीका होता है A8 A5। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ फिफ्थ टर्म निकालो तो A5 लिखते हैं आप। सही बात है, टर्म्स के केस में। अब चलो, अब यहां से मुझे an का फॉर्मूला पता है क्या? an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला क्या होता है? an is equals to a plus n minus 1 into d। सबको क्लियर है? बोलो हाँ। an n nth टर्म हो गई 31, a क्या हो गया 1, n क्या हो गया, n की जगह क्या हो गया m+2 और 1, और d हमें पता होता तो हम इसे निकालते ही क्यों? सही बात है। 31 - 1 और ब्रैकेट के अंदर m+1 हो गया, और d की वैल्यू सॉल्व करके आई है 30/m+1। पहले ये बात क्लियर है? बोलो हाँ, जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी। Yes, sir. सबको क्लियर है? यस सर। अब सुनो, जो बातें मैं करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हुआ है अब। ठीक है? तो कैसे, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको यहाँ पे, तो एट्थ टर्म क्या होगी? एट्थ टर्म a+7d। बोलो हाँ, इतना तो पता होगा। यस सर। और ऐसे ही mth टर्म क्या होगी? A plus m minus 1 into d. अच्छा, और यहाँ पे आ गया क्या? 5/9। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, 9a + 9 7 63d इज इक्वल टू 5a + 5 m-1 इंटू डी। 9a - 5a इज इक्वल टू 5 m-1 इंटू डी -63d। क्लियर है? ये 4a हो गया, 5m d -5d -63d। तो देखो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, a की वैल्यू हमें पता है 5md -68d, और हमारे को क्या d भी पता है? जरा ध्यान से देखो, बोलो क्या हमें d भी पता है? d, यस सर पता है। d क्या पता है? 30/m+1। तो 30/m+1। क्लियर है? जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 14 आएगी गारंटीड। आया समझ? बोलो हाँ। यानी बीच में 14 नंबर्स हैं। सॉल्व कर लोगे या करूँ सॉल्व? क्योंकि एक्चुअल में जो सर बात कर बतानी थी वो लेंगे। तो मैंने बताई दी, कैलकुलेशन तो देखो आप ही कर लोगे। सही है? आया, आया, आया।
Yes, sir. जल्दी से हैंड रेज कर दो अगर सबको समझ आ गया है तो। जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए अगर सबको समझ आ गया है तो। क्या हुआ मनन, समझ नहीं आया? मनन आ गया, तुलसी दीदी को भी आ गया, नंदनी दीदी समझ आ रहा है, बोलो हाँ। बेटा नंदनी, हाँ जी भैया। ओके। तो चलिए आगे बढ़ जाऊं। अब इसमें अभी ना कुछ बच्चों ने कुछ और डाउट भी पूछे थे, वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हालांकि एकदम से हो पाए ये जरूरी नहीं है, पर फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है, मैं हिंट दे देता हूँ उस क्वेश्चन में, चाहे क्योंकि वो लेंदी है और क्वेश्चन ऐसे आने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं फिर भी। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है आपको सभी को? हाँ जी। यस सर दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है। देखो एक्चुअली जो शो दैट है वो पोर्शन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब सुनो, अब प्रूव दैट क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो प्रूव दैट बोला गया है ए बाई पी, ए बाई पी बोलते जाना क्वेश्चन में देख के, क्यू माइनस आर बी बाय क्यू आर माइनस पी सी बाई C by आर R. आर माइनस पी, सॉरी सर नहीं, P minus Q. हाँ इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। Yes sir. अब दिक्कत ये है कि सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखो क्वेश्चन में पहले गिवन क्या है, उसे क्वेश्चन में बोला है पीथ टर्म, पीथ टर्म, पीथ टर्म, पीथ टर्म, सम ऑफ पीथ टर्म। देखो शब्दों पे ध्यान दो स्टार्टिंग से, सम ऑफ फर्स्ट पीथ टर्म्स इज ए, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज बी, सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स इज सी। क्लियर है, बोलो हाँ। Yes, sir. अगर मैं खुद से पी टर्म्स आपसे निकालने के लिए बोलूं तो आप क्या करोगे? सुनो, क्लास अभी दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। p बाई टू Okay. टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी करेंगे इज इक्वल टू ए के बराबर, b बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी करेंगे b के बराबर, और c बाई सॉरी यहाँ पे q आएगा, ठीक है, और r बाई टू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी करेंगे किसके बराबर, c के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और जो ए बी सी की वैल्यू है ना बेटा वो यहाँ रख देंगे ए बी सी की जगह,